अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ही खुशामदीद आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और मैं आप लोगों को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे चैनल पे विज़िट किया है। और अगर आप हमारे तक पहुंच ही चुके हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। शुरुआत करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया में अगर हम आए हैं तो किसी मकसद के तहत आए हैं, ये लोग आप सुनते ही आए हैं। लेकिन आज जहाँ हम पहुँच चुके हैं, आज आसपास हम अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। ज़िना आम हो चुका है, झूठ आम हो चुका है, मक्कारी आम हो चुकी है। मैं आप लोगों को इसी बात पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े और कुरान पाक की जो एक सही रास्ता अल्लाह ताला ने हमें दिखाने के लिए किताब उतारी है आसमान से, उस किताब के बताए हुए रास्तों को अपनाते हुए आज के दौर में ज़िंदगी में हम अपना रास्ता कैसे तयन कर सकते हैं। और अगर इन गंदगियों और बुराइयों से बचना है तो हम किस तरह की लाइफ स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों से बचकर अल्लाह के क़ुर्ब में जा सकते हैं, अल्लाह के करीब पहुंच सकते हैं, अल्लाह से हम अपने दिल की हाल को बयान कर सकते हैं। और इतने गंदगी के आलम में भी हम अपने आप को पाक और साफ इंसानों में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप गौर करेंगे तो लोग बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में उलझे हुए होते हैं और बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि लोग कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन हर बार हमें नाकामियों का ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसी बारे में कुरान की एक सूरत की तिलावत करके उसके कुछ मैसेजेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहूँगा, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए उतारा है आसमान से, जो कि बहुत ही पाक किताब है कुरान पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह जो सारे जहानों का मालिक है, इंसानों पर, हर जानदार पर, नबातात पर, जाहिर और छुपी हुई चीज़ों पर अल्लाह ही की हुकूमत है। अल्लाह ही हर चीज़ को चलाने वाले हैं। इंसान के पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक अल्लाह ही के ताबे होता है इंसान भी, और हर चीज़ अल्लाह ही के बताए हुए तरीक़े से चलती है। लेकिन उसकी हिकमत को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो समझ जाता है वो दुनिया में कभी अपनी दिमाग को, अपनी सलाहियतों, अपने ताकत को और अपनी कोशिशों को सर्फ नहीं करता। वो तो अल्लाह के खुशनुदी के लिए दिन रात काम करने लग जाता है और उसी की ज़िंदगी कामयाबी वाली ज़िंदगी कहलाई जाती है। लेकिन आज हमारे ईमान वाले भाई भी ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं कि ईमान और उसकी बचाने की फिक्र से कोसों दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, जैसा कि मैंने अभी तिलावत की है आपके सामने, वल अस्र यानी कि कसम है ज़माने की। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं जो कि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद पाक रब है, जो बहुत बड़ा रब है, जिसके पाक और साफ होने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और वो हर एक ईमान वाला बंदा अल्लाह ही को बादशाह मानता है और उसकी बादशाही के आगे किसी की बादशाही को ना कबूल करता है और ना ही कबूल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा बादशाह है। अल्लाह फिर भी अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो बंदों को यकीन दिलाने के लिए कि कसम खा के अल्लाह ताला कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होंगी, कि ये बात मामूली बात नहीं है जो अल्लाह कह रहे हैं, वो भी कसम के साथ कह रहे हैं कि कसम है ज़माने की, वल अस्र कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इंसानों के बारे में इतना बड़ा रब जिसने खुद इंसानों को बनाया वो कसम खा के कह रहा है कि सारे इंसान खसारे में है। लेकिन आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु। अब अल्लाह ताला ने इंसानों में दो तरह के
इंसानों को बयान किया, अल्लाह ताला ने इंसानों को अलग अलग किया और कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन तुम में से वो लोग जो ईमान लाए। सभी लोग खसारे में नहीं है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि लेकिन तुम में से वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, वतवासौ बिल हक़, जो हक़ बात पर कायम रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र किया। यानी इंसानों के अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला ने डिवाइड करने के बाद बताया कि सारे इंसान, पहले तो अल्लाह फरमा रहे कि सारे इंसान खसारे में है, लेकिन उनमें से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की क्वालिटीज बताई कि ये वो लोग हैं जो सही तरीके पर, सही रास्ते पर गामजन है और वो अपनी जिंदगियों को जन्नत के रास्तों की तरफ लेकर जा रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, व अमिलुस्सालिहात, जो नेक काम करने वाले हैं, साले काम करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, जो हक़ पर कायम रहने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और जो सब्र करने वाले लोग हैं, ये कामयाबी की तरफ जाने वाले लोग हैं। और ये इंसानों के अंदर सही कामयाबी वाले लोग और इंसान कौन है, ये उस रब ने जमाने की कसम खाकर कई साल पहले ही बता दिया और सर्टिफाइड कर दिया कि ये वो लोग हैं जो कामयाबी वाले हैं, बाकी तो खसारे में है। आज हम अपना मुहासिबा कर ले, हम अपने आप को जांच ले, हम अपने आप के गिरेबान में झांक कर पहचान ले कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, क्या हम हक़ पर कायम है? क्या हम सब्र करने वालों में से है? और क्या हम सालेह अमाल करने वालों में से है? अगर नहीं है तो मेरे भाई, आज जिंदगी में आज से अपने आप को पहचान लो, अपने आप को सही सिमत में वापस बदल लो, अपनी सिमत बदल लो। और जो गलत रास्ते पर अगर कोई है तो वो अपने आप को साले अमाल करने वालों में, सब्र करने वालों में, हक बात करने वालों में शामिल कर ले। आज भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हमारे लिए सही गाइडेंस वाली किताब बनाकर भेजा हुआ है। हमें अपनी जिंदगी में अपने बाल बच्चों को, अपने छोटे भाइयों बहनों को ये तालीम दिलानी चाहिए और कुरान के जरिए ही हमको अपनी जिंदगियों का मुहासिबा करना चाहिए और जांचना चाहिए कि आज इस नफ्सी अफरा तफरी के आलम में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। कुरान किन लोगों को कामयाबी वाला बता रहा है, ना कि हम उस भीड़ का हिस्सा बने जो भीड़ आंखें बंद करके, भेड़ बकरियां जो एक के पीछे एक चली जाती है, हम भी उन्हीं की तरह किसी के पीछे, कोई इंग्लिश वाले के पीछे, कोई अपना सॉफ्टवेयर के पीछे या किसी मोबाइल के अंदर पबजी के पीछे जिंदगी ना बर्बाद कर ले। नौजवान कौम को, नौजवान नस्ल को अपना मुहासिबा करना चाहिए कि मैं कुरान के मुताबिक, कुरान के बताए हुए किन तालीमों को अपनी जिंदगी में ला रहा हूँ। दिन ब दिन अगर मैं सुबह उठता हूँ और शाम में सोता हूँ तो पूरे दिन के अंदर एक चीज क्या मैंने कुरान की बताए हुए तालीम के हिसाब से की है, तो मैं किस हक से अपने आप को मुसलमान बताता हूँ, अल्लाह का बंदा बताता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि हम आमनू, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले किसी भी चीज को अगर करना है तो हमें ईमान लाना पड़ता है, हमें उस पर यकीन करना पड़ता है। जैसे हमें पता है कि मैं सुबह उठूंगा तो मुझे कमाई के लिए काम पर जाना होगा, हमको पूरा यकीन हो जाता है कि मैं काम पे जाऊंगा तो जरूर मुझे आज इतना मजदूरी मिलने वाला है या इतनी मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में लास्ट मंथ में क्रेडिट कर दी जाएंगी। ये ईमान है हमारा, तभी तो हम उसकी तरफ जाते हैं, पूरे सच्चे पक्के ईमान से हम काम पर निकलते हैं। लेकिन हमने जिन चीज़ों पर ईमान लाया है वो चीज़ें सिर्फ दुनिया तक ही साथ हैं, लेकिन दुनिया और आखिरत के बाद भी जो चीज़ें काम आने वाली है वो सच्चे पक्के ईमान वाली अमल हमें करना होगा। ईमान की जो ताकत है वो अल्लाह ताला ने बताई है कि आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो सच्चा पक्का ईमान रखकर उस काम के पीछे लग जाइए और साले अमल कीजिए। दिन भर में हम किसी की मदद करें, किसी के माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत से थोड़ी देर वक्त गुजारें, भाई बहनों से प्यार मोहब्बत से बात करें, उनके लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए,
حق پر قائم رہیں. یعنی کہ اگر کتنی بھی مخالف سمت میں ہوا چل رہی ہے, کتنی بھی زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, رزق میں تنگی آ رہی ہے, لیکن ہمیں حق بات پر قائم رہنا ہے. ہمیں برائی کا راستہ اختیار نہیں کرنا. ہمیں حلال کمائی کے اوپر بھلے ہی 2 پیسے ہمیں کم پیسے بچے, لیکن ہم حق پہ قائم رہیں. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو صبر کر زندگی گزار دے گا, جو حق بات پر قائم رہ کر زندگی گزار دے گا, اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں ان خسارے والے لوگوں میں سے اسے الگ کر دوں گا اور اسے جنت کی ضمانت اللہ دے رہا ہے. اللہ بڑا بادشاہ ہے. یہ کوئی معمولی بات اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے نہیں کر سکتا. وہ بہت بڑی ہستی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں تو ہمیں ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایمان لاؤ. سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد صالح عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے وقت کوئی تکلیف آئے, مصیبت آئے, تو حق بات جو اللہ کی بات ہوتی ہے, جو حق ہوتی ہے, سچ ہوتی ہے, اسی پر قائم رہو چاہے کتنی بڑی مصیبت آ جائے. اور اللہ کی بتائے ہوئے حق بات پر قائم رہنے کے بعد صبر کرو. صبر کا راستہ اختیار کرو. صبر کا راستہ اختیار کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. صرف احساس بدل جاتے ہیں, ورنہ محبت اور نفرت تو ایک ہی دل سے ہوتی ہے. تو ہمارے دل کو ہمیں ایک ہی دل سے محبت بھی ہوتی ہے, نفرت بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں اپنے دل میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دل میں کیا چیزیں بٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے اور انسان کو دیا ہے وہ جبار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبار ہے. وہ ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس کو فریاد کرو اللہ کو اور وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے آپ فریاد کرو اور وہ آپ کا ادھورا چھوڑ دے. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور وہ اس کی کرسیوں کو نہ سمیٹے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ ایسے سنبھال لے گا کہ تم کبھی تھکاوٹ نہیں محسوس کرو گے. وہ یوں راضی ہو جائیں گا کہ تم پھر کبھی اداس نہ ہو. یہ دیکھیے جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا. یہ تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں. جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو عرش سے اٹھا کر فرش کی طرف لے جاتا ہے. آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کی بتائے ہوئے تعلیمات سے اور اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور زندگیوں کو قرآن کی بتائے ہوئے راستے کا ایک نمونہ بنا لیں. تبھی ہم اس طرح کے افراتفری کے ماحول میں اپنے اور اپنی ہی کیونکہ اپنی ہی کیوں قرآن تو ہر ایک انسان کے لیے ایک راہ ہدایت ہے. تو آپ خود بھی اس پہ باریکی سے نظر گرائے اور اس کے اندر دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور ایسے ماحول سے ہم خود کو پاک صاف کر سکتے ہیں اور دنیا کو اس کی طرف دعوت دے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے چند الفاظ سے بہت فائدہ پہنچے گا اور آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کسی اور عنوان پر. جب تک کے لیے ہم خدا حافظ. فی امان.